इसके माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने आप को, जिसको यूज़ करके वो अपने आप को सेव करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल में बताया कि 8 घंटे का अगर ड्यूटी आवर है, अगर कंपनी को वर्कर से और काम चाहिए तो उनके साथ वो क्या करेंगे, बात करेंगे, उसमें से जो वर्कर होंगे कि ओवर टाइम करना चाहते हैं उन्हीं को रोक सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी भी वर्कर को कंपनी नहीं रोक सकती है, ठीक है। आओ अब इसको देखते हैं। ये हुआ क्या अपना, सॉरी, ये तो समझ गए कि इसका अधिकार किसके लिए है। ये अधिकार है पूरे एम्प्लॉय के लिए, पूरे लेबर के लिए, वर्कर के लिए, सब के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें को हम लोग को पढ़ना होता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हमें मतलब 2 पार्ट में, अगर बोला जाता है 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 कैटेगरीज में मतलब इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज कितने कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में। पहला कैटेगरीज में क्या आता है, इसको लिखने की जरूरत अभी नहीं है, समझते जाओ बस। फर्स्ट कैटेगरीज में क्या आता है, फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, फर्स्ट कैटेगरी में कहता है, फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड लॉ डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड यूनियन, किसके किसके बीच, चिड़िया आई थी अंदर, किसके किसके बीच, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन ये चिड़िया फिर आएगी, अभी देख रही है। ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय एंड कंपनीज, मतलब सिंपल सी बात है, लेबर लॉ जो होता है, फैक्ट्री एक्ट जो होता है, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जो 2 कैटेगरी में उसको पूरे लेबर लॉ को हम बांट सकते हैं, जिसमें से क्या है कि एक जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर क्या आता है, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉय और कंपनीज। एक मिनट इनको भगाना पड़ेगा, ये लोग अंदर आ गए हैं, आतंक कर रहे हैं। और कंपनी, तो ट्रेड यूनियन कौन होते हैं, जैसे कि जितने भी यूनियन, ट्रेड यूनियन किसको बोलते हैं, जो लोग मतलब काम करके देते हैं, लेबर, जिसको ओरिजिनल में जिसको हम लोग भी लेबर मानते हैं, वो लेबर का जो एक यूनियन होता है, जो उन लोग में मतलब एक लीडर टाइप होते हैं, उनके साथ और एम्प्लॉय के साथ और कंपनी के साथ, तीनों के साथ ये क्या करता है, रिलेशन बनाता है। कि मतलब जैसे कि देखिए, रिलेशन बनाने का, लॉ का रिलेशन बनाने का एक ही तरीका होता है, ट्रेड यूनियन को भी कुछ लॉ के माध्यम से खुश रखें, कुछ एम्प्लॉय को भी खुश रखें और कंपनी को भी खुश रखें। मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी का कोई रूल एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा हो, जिसकी वजह से एम्प्लॉय ना खुश हो तो काम करेगा क्या, या फिर एम्प्लॉय का कोई रूल ट्रेड यूनियन पे भारी पड़ रहा हो, या फिर ट्रेड यूनियन को इतना छूट दे दिए कि एम्प्लॉय को भारी पड़ रहा हो, एम्प्लॉय की बात ही नहीं मान रहा हो। कानून ठीक है, लेकिन कानून में ऐसा ना कर दे गलती कि कोई किसी की बात ही ना माने, या फिर कोई मजबूर हो जाए किसी के सामने कि इसको कैसे अपने बात को मनवाए इसके सामने, बराबर ना। तो ये हो गया
एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन और इसके बीच में क्या करता है, रिलेशन बनाता है। सेकंड कैटेगरी कहता है सेकंड कैटेगरी में क्या आता है आपका, सेकंड कैटेगरी इंक्लूड दैट प्रोवाइड द राइट ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या करता है, राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस। मतलब जो सेकेंड कैटेगरी होता है वो कहता है उसमें क्या मिलता है कि राइट ऑफ एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय का अधिकार, एम्प्लॉय का क्या अधिकार होता है वो चीज़ यहाँ पे आपको सेकंड में मिलता है। तो देखिए ये दोनों चीज़ आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो फिर क्या कहता है कि लेबर एक्ट प्रोवाइड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन। ये दोनों कैटेगरी के बाद आप ये कर सकते हो कि आप ये समझ, जो लेबर एक्ट है वो क्या करता है, ये दोनों अपना अपना है, पहले समझ लो कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी और वहाँ पे सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में क्या करता है, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉय और कंपनी। मतलब अगर अपनी भाषा में समझो तो वर्कर, स्टाफ और कंपनी के बीच में रिलेशन, जिसको आप स्टाफ समझते हो, तो वर्कर, स्टाफ और कंपनी के बीच में बढ़िया रिलेशन बना रहे, इसके लिए काम करता है फर्स्ट कैटेगरी। मतलब फर्स्ट कैटेगरी में जितने लॉ होते हैं वो यही तीनों को एक साथ मिलाने के लिए काम करता है। सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, सेकंड कैटेगरी में कि कहता है कि राइट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका अधिकार कहाँ पे, वर्क प्लेस पे। मतलब जैसे कि मान लो कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ तो सेफ्टी ऑफिसर पे मेरा क्या अधिकार है, ऐसा नहीं ना कि वो इंजीनियर को काम करवाने का अधिकार है, वहाँ पे वर्कर को काम करने का अधिकार है और सेफ्टी ऑफिसर को वहाँ पे सेफ्टी के लिए किसी भी काम को होल्ड करके उस काम को फिर से पुनः चालू करवाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो जाएगा तो बोलेगा हम लोग काम कर रहे हैं तुम बीच में क्यों आया, बोल सकता था ना, लेकिन अधिकार है सेफ्टी ऑफिसर को, इसलिए जाके काम को बीच में होल्ड करवा सकता है और होल्ड करवा के फिर से उस काम को ठीक करके चालू करवा सकता है। लेकिन अगर वही अधिकार नहीं होता तो क्या होता, सुनता हमारी बातों को कोई, क्योंकि उनको तो प्रेशर है काम जल्दी करवा के देने का, और अगर वो काम जल्दी नहीं करवाएंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए सबका अपना अपना अधिकार है यहाँ पे। अब देखो अब आता है कि जो लेबर एक्ट होता है वो क्या क्या और चीज़ प्रोवाइड करता है। तो कहता है कि लेबर एक्ट जो होता है उसमें अदर बेनिफिट्स, इसमें अदर बेनिफिट क्या होता है, अदर बेनिफिट होता है कि ये इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क कंडीशन, मतलब जो वर्क कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है, करता है। फिर वेज पे काम करता है, वेज क्या चीज़ पे काम करता है, वेज एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है और ये आपको पता चलेगा जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में हमारे जाओगे। सिंपल सा समझ लो क्या होता है कि किसी भी वर्कर्स का सैलरी का एक वेज शीट बनता है, जिससे क्या होता है कि वो जिसका वेज शीट बनता है मतलब वो वर्कर कंपनी में लिस्टेड रहता है कि ये वर्कर काम कर रहा है। और वो हालांकि आप जैसे कि जब देखोगे तो वर्कर को इस चीज़ का कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, मैनेजमेंट होती है, वो क्या करती है, उसका हमेशा वेज शीट बना के
अपने अपर कंपनी को क्या करती है, जिसके अंडर में काम हो रहा होगा उसको सबमिट करते रहती है। ठीक है, वर्किंग आवर और क्या, वर्किंग आवर। वर्किंग आवर मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैंने बताया ना कि 8 घंटे का अगर उसको काम है तो 8 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, उसमें उसका राइट है वो चीज़ का। अगर उसका मर्जी है तो 8 घंटे क्या, वो 10 घंटे 12 घंटे भी करे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़िलहाल नहीं करवा सकते हैं, अपने मर्जी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ड्यूटीज़ एमॉन्ग वर्कर। कह रहा है कि जो इसमें अभी आपको और भी बहुत सारे, जैसे कि लेबर्स का जो राइट होता है उसका भी प्रोटेक्शन देता है आपका क्या, लेबर लॉ, कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेबर लॉ को चेंज कर दे अपने आप, उसमें भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो कहने का मतलब है ना, ही हैज़ प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ, कहता है कि मतलब ये जो लेबर लॉ है ना, आप इस चीज़ को, आप ये तीनों इतना ही अभी देखो, आगे हम धीरे धीरे इसमें और आगे जाएंगे, और भी चीज़ जाएंगे, पढ़ाएंगे आपको, और भी चीज़ बताएंगे। ये क्लास ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 दिन चलेगी। थोड़ा सा हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर से निकलने की कोशिश करे, लेकिन माइंड को थोड़ा आराम से रखिएगा, थोड़ा टाइम देके समझ लीजिएगा, जो भी दिक्कतें आएगी उसको भी समझ लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाए ना, ये चीज़ किसी को, आपको मैं अभी ही बता रहा हूँ, ये चीज़ स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता रहा हूँ, और आपको जान के हैरानी होगा जब आप लोग कहीं कंपनी में जॉब कर रहे होगे, तो जान के हैरानी होगा कि वहाँ पे ये काम, ये मतलब जो चीज़ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ बिना जाने ही लड़के पहुँच जाते हैं। 1-1 साल क्लास किए रहते हैं, उसके बाद भी उनको ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं जानता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कहानी के जैसा है, थोड़ा सा हिस्ट्री के जैसा है कि कुछ लॉ एक्ट के बारे में पढ़ना है, कानून के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है, लेबर लॉ, इसमें क्या, इसके बारे में एक और चीज़ मुझे याद है, बता दो। ये 1948 में बना है तो कंफर्म हो जाता है, लेकिन एक और चीज़ जान लो कि इससे पहले भी फैक्ट्री एक्ट बना था, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि 1948 से पहले भारत में कोई कंपनी फैक्ट्री चलती ही नहीं थी, चलती थी। तो इससे पहले फैक्ट्री एक्ट जो बना था वो फैक्ट्री एक्ट 1936 है। जब आगे पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ रूल 1936 वाला रूल भी 1948 में रखा गया। ठीक है, तो 1938 का कुछ रूल भी आप लोग को आगे कंटिन्यू किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नया कर दिया गया, उसमें से भी कुछ चीज़ें को इसमें रखा गया। तो सबसे पहले कब बना था, 1936 में। ठीक है, उसके बाद जब ये बना तो इसमें क्या दिया हमारे पास है, ये इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी कहता है, फर्स्ट कैटेगरी कहता है कि ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए। फिर कहता है सेकंड, अपना बोलता है सेकंड कैटेगरी क्या कहता है कि राइट ऑफ एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस, मतलब जो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, मतलब उन पे किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती ना हो सके, सिंपल सी भाषा में बोलो तो। ठीक है, किसको किसको समझ में आया, फटाफट से बताओ कौन कौन समझ पा रहा है हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज। तो देखिए ये चीज़ है, अभी इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, हड़बड़ाना मत आप लोग। और मैं ना आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू, ज़रा भी मुझे एक और क्लास लेने जाना है तुरंत 10:30 से, तो हमारे पास तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हम लोग का, मतलब थोड़ा दिक्कत हो गया है ये टाइमिंग ये लेने पे, लेकिन देख रहे हैं इसको धीरे धीरे कुछ तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तो एक दूसरा क्लास मेरा 10:30 से शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से मैं